गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों को न प्रीवियस लेक्चर में जो है उत्तल दर्पण की फोकल दूरी के सूत्र का नियमन पढ़ाया गया है। तो आज जो है उसके आगे जो है आपको पढ़ाया जाएगा। उसके आगे जो हेडिंग है वह हेडिंग आपका है वह रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो किसी भी दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का बना जो प्रतिबिंब होता है उसकी लंबाई और जो वस्तु की लंबाई होती है उन दोनों के अनुपात को या निष्पत्ति को आप क्या कहोगे? रेखीय आवर्धन। तो यहाँ हो जाएगा जो रेखीय आवर्धन हो जाएगा, रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई और अपान हो जाएगा वस्तु की लंबाई। अब जो रेखीय आवर्धन होता है इसको स्मॉल एम से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो एम बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे हमारे पास यही है दर्पण, हमारे पास जब ये दर्पण हमारे पास है, ये वस्तु हमारे पास हो जाएगा ओ डैश, और मान लीजिए प्रतिबिंब हमारा बना हुआ है आई आई डैश। तो हमने ले लिया ओ डैश की जो ऊंचाई हमने लिया है वो वाई पर ले लिया है, और आई आई डैश की ऊंचाई हमने ले लिया है वाई को ले लिया है। ठीक, तो यह बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई, बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी और बटे हो जाएगा वस्तु की दूरी। तो यम इक्वल टू हो जाएगा y2 अपान y1 इक्वल टू हो जाएगा -b/u। फिर से देख लीजिए, जो रेखीय आवर्धन है किसी भी दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी भी दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को या उस वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन को स्मॉल एम से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो अगर हमने प्रतिबिंब की लंबाई ले लिया, ऊंचाई ले लिया y2 और वस्तु की ऊंचाई ले लिया y1, तो m इक्वल टू हो जाएगा y2 बटे y1 इक्वल टू हो जाएगा -b/u हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, यहाँ माइनस क्यों आया है? माइनस इसलिए आया है, आपको चिन्ह परिपाटी का नियम बताया गया है। जैसे अगर इसमें चिन्ह परिपाटी नियम का प्रयोग करके तो y2 आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो y2 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि नीचे अगर प्रतिबिंब या वस्तु रहेगा तो उसकी जो ऊंचाई होती है वो नेगेटिव होती है, बटे हो जाएगा देखो y1 वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है तो इसके लिए हो जाएगा प्लस y1 इक्वल टू यहाँ v और जो u दोनों होगा जो वह दोनों नेगेटिव होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में दोनों जो होता है वह दर्पण से पहले बनता है, बाईं तरफ बनता है, तो इसीलिए ये दोनों नेगेटिव होगा। तो -b/u हो जाएगा, ये कट जाएगा माइनस माइनस। अब यहाँ पर हो जाएगा तब y2/y1 इक्वल टू -b/u हो जाएगा। तो माइनस जो इंडिकेशन माइनस का है वह इसी तरह आता है, इसको आपको बता दिया गया। तो जो आपका परावर्तन है और दर्पण है यह तो पार्ट आपका इसका खत्म हो गया। इसके बाद अब आपको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद आपको पढ़ना है अपवर्तन। तो अगर हम लोग अपवर्तन की बात करें, रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परावर्तन में केवल एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो हमारे पास अपवर्तन होता है, अपवर्तन में किन्हीं दो माध्यमों की आवश्यकता होती है, और इन दोनों माध्यमों को जो अलग करने वाला माध्यम होता है वह कहलाता है पृथक्कारी माध्यम। क्या कहलाता है? पृथक्कारी माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो अपने पथ मतलब रास्ते से, ठीक,
तो अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित, अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो इस प्रकार का जो घटना है, इस प्रकार की जो क्रिया होती है, इसी क्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बताया गया आपको, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस प्रकार के विचलन की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आपका जो रेज होगा वह होगा आपतित किरण, यह आपका हो जाएगा आपतन बिंदु, ये आपका हो जाएगा अपवर्तित किरण, इसको बोलेंगे आप आई, और ये हो गया आर, ये आपका हो जाएगा आपतन कोण, और ये आपका हो जाएगा अपवर्तन कोण। इसको आप बोलेंगे अभिलंब। अगर एक एक की डेफिनेशन आप देखना चाहेंगे तो इसका हम देख सकते हैं। तो पृथककारी माध्यम पर आने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहेंगे। पृथककारी माध्यम पर आने वाले प्रकाश की किरण को आप क्या कहोगे, आपतित किरण। अब देखो यहाँ पे अगर आपतन बिंदु देखा जाए, पहला आपको क्या बताया गया, आपको ये बताया गया पृथककारी माध्यम पर आने वाले प्रकाश की किरण को आप क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और पृथककारी माध्यम के जिन बिंदुओं पर प्रकाश की जो आपतित प्रकाश की किरण पड़ती है, उन बिंदुओं को आप क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। तो एक एक बिंदु पर, जैसे एक किरण है तो एक बिंदु पर पड़ेगा तो आपतन बिंदु है। तो पृथककारी माध्यम बना है तो यहाँ पर एक ही आपका आपतित किरण नहीं होगा, कई आपतित किरण होंगे, तो यहाँ पर कई आपतन बिंदु होंगे। तो हम लोगों ने केवल एक आपतित किरण लिया है, इसके लिए एक आपतन बिंदु होगा। तो पृथककारी माध्यम के जिस बिंदु पर ये वाला आपतित किरण पड़ता है उसे आप क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। तो अपवर्तन के पश्चात, इसके पश्चात अपवर्तन के पश्चात प्राप्त किरण को क्या कहेंगे, आप अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। अब देखो यहाँ पर आपतन बिंदु से होकर जाने वाली तथा पृथककारी माध्यम पर लंबवत जो रेखा होता है, इसी रेखा को आप क्या कहोगे, अभिलंब। आपतन बिंदु से होकर जाने वाली, आपतन बिंदु से होकर जाने वाली तथा पृथककारी माध्यम पर लंबवत रेखा को आप क्या कहोगे, अभिलंब कहेंगे। अब देखो आपतन कोण की बात हम लोग कर लें, तो जो आपतित किरण होता है और जो अभिलंब होता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आप क्या कहोगे, आपतन कोण, और आपतन कोण को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। इसी तरह अपवर्तन की बात कर लेते हैं, अपवर्तन कोण की, तो अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को आप क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे, और इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपवर्तन के लिए जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके विपरीत जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो जो प्रकाश का अपवर्तन है, इस प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है कि जो ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन, पहला नियम क्या बताया गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब है, यह तीनों एक ही तल पर होता है। कहाँ होता है, तीनों एक ही तल पर होता है। क्या बताया गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, यह तीनों एक ही तल पर होता है। जैसे देखो आपतित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया, अभिलंब इस तल पर है, उसी तल पर एक जो तल आपका है जिसको आप पृथककारी माध्यम करते हो, यह आपका जो तल है, इनके और इनके दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पर भी आप आ जाओ, अपवर्तित किरण हो गया, अभिलंब हो गया, और आपका यह आपतन बिंदु हो गया, तो यह आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। दूसरा जो नियम इसका है, जो
आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब क्या होता है साइन, ज्या का मतलब क्या हो गया साइन। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है। अर्थात क्या हो जाएगा साइन आई अपान कितना हो जाएगा साइन आर बराबर हो जाएगा आपका नियतांक मतलब कांस्टेंट, क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। क्या बताया गया आपको दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वही अनुपात क्या कहलाएगा एक नियतांक कहलाएगा। अब ये जो आपका दूसरा वाला नियम है अपवर्तन का, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। किसका नियम, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक, इसे किसका नियम कहेंगे, स्नेल का नियम कहेंगे। और ये जो आपका नियतांक है ये जो आपका कांस्टेंट है, इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं अपवर्तनांक स्मॉल यन कहते हैं। क्या कहते हैं अपवर्तनांक स्मॉल यन कहते हैं। क्या बताया गया कि जो ये आपका नियतांक होता है इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल यन कहते हैं। तो अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ हो जाएगा साइन आई अपान हो जाएगा साइन आर इक्वल टू जिसमें पहला जो आपतित किरण जिस माध्यम में रहता है पहले वो माध्यम लिखा जाता है। किस माध्यम में है ये पहले माध्यम में। तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर आप क्या लिखेंगे n, इसके बाद इसमें अपवर्तित किरण होगा वो हो जाएगा तो 1 n 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल यन, यही आपका यह हो गया आपका स्नेल का नियम। अब अगर आप देखो ध्यान से तो 1 n 2 इंटू अगर आप 2 n 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, 1 n 2 का मतलब 1 अपान 2 n 1 का मतलब 2 अपान, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। जैसे कोई भी प्रकाश की किरण है अगर मान लेते हैं कि y के सापेक्ष, जैसे यहाँ पर आपका हो जाएगा a n g इंटू हो जाएगा या a n w हो गया w n g हो गया और जी एन ए हो गया, तो भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। जैसे एयर से वाटर में गया वाटर से ग्लास में गया तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, जल के सापेक्ष कांच का है और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है। तो इसको आप लिख सकते हो ए अपान डब्ल्यू, इसको आप लिख सकते हो डब्ल्यू अपान जी, इसको आप लिख सकते हो जी अपान ए। अब देखो ए से कैंसिल हो गया डब्ल्यू डब्ल्यू और जी से जी कितनी वैल्यू आ गया 1। तो ये आपका कंडीशन है। इसके बाद जो आपका हेडिंग है, इसके बाद का हेडिंग जो है वह आता है क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल। तो अगर हम लोग क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं, क्रांति कोण की बात कर रहे हैं, तो क्रांति कोण सदैव सघन माध्यम में होता है। कहाँ होता है सघन। मान लीजिए पहला आपका विषम माध्यम है और ये आपका जो सेकेंड है ये आपका सघन माध्यम है। तो जो क्रांति कोण होता है वह सदैव सघन माध्यम में होता है। कहाँ होता है सघन माध्यम में। तो यहाँ पर देखिए क्रांति कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, क्रांति कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है जिसके लिए विलयन माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो 90 अंश, कितना हो 90 डिग्री हो। हाँ तो क्या बताया गया कि क्रांति कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है जिसके लिए विलयन माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो 90 अंश हो। अब देखिए जो क्रांति कोण होता है उसे सी से क्या करेंगे आप डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब यही पे आप स्नेल का नियम लगा दीजिए। तो जैसे ही स्नेल का नियम लगाएंगे स्नेल के नियमानुसार, जैसे ही आप स्नेल का नियम लगाएंगे तो साइन आई आपका कोण कितना यहाँ पर है सी, साइन आर आर का मान कितने अंश का कोण है अपवर्तन 90 बराबर हो जाएगा। अब आपको हमने बताया कि जिस माध्यम में आपतित किरण रहता है पहले वह माध्यम लिया जाएगा। तो आपका दूसरे माध्यम में पहले आपतित किरण है तो 2 और यन हो जाएगा, पहले माध्यम में गया तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन सी, साइन 90 का मान कितना हो गया 1 बराबर हो जाएगा 2n1। अब अगर आप माध्यम पलटना चाहते हैं मतलब 1 को इधर कर दो 2 को इधर, तो ये जो हर होता है मान हो जाएगा, अंश जो होगा वो क्या हो जाएगा हर होगा। क्या बताया गया अगर इसको पलटेंगे आप जैसे 1 को इधर कर दो 2 को इधर करेंगे तो यह ऊपर हो गया और नीचे हो जाएगा।
अगर 1 या 2 कर देंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन, ये आपका होगा क्रांति कोण। तो क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह अपवर्तन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 है। तो ये चैप्टर आपका जो है फील्ड हो गया है। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर बताया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगला चैप्टर बताया जाएगा। और न्यूमेरिकल के लिए आप लोग जो है आप लोगों को एक विशेष एक स्पेशल क्लास में जो न्यूमेरिकल होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा।